हटाना पड़ेगा दोस्तों और यहीं पे ये वीडियो को अभी समाप्त करते हैं होने का और आप वीडियो को लाइक है। कीजिए, या तो शेयर मुझे कीजिए और यह सब्सक्राइब करना नहीं स्ट्रीमिंग कल भूलिए। समाप्त थैंक करना यू। होगी। हालाँकि ये है जो 2-3 मिनट और कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। भारती सोनी मैडम का प्रश्न है, आवाज़ हो रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही है, भारती सोनी मैडम का प्रश्न है। तो आपके लिए अब आवाज़ आ रही होगी मेरी, अभी मैं बोल रहा हूँ, अब सही है। चलिए ठीक है, तो सर पहले तो मैं एक लेटर जो अभी आया उसे पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी जो आपके सवाल-जवाब हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट आदेश आया है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, हालाँकि शिक्षकों से नहीं है, फिर भी आप थोड़ा-सा देख लीजिए और शिक्षा विभाग से ही है। तो ये नया आदेश क्या आया, फिर उसके बाद हम आपके सवाल-जवाब लेते हैं। आज की स्ट्रीमिंग को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 40-45 मिनट का और इसे पब्लिश होने में अगले दिन के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस वजह से ये स्ट्रीमिंग हमारी छोटी रहेगी और अभी हमारा रेगुलरिटी रहेगी और रात 9 बजे कोशिश करेंगे कल जल्दी से जल्दी 8:30 और 9 बजे के बीच जुड़ेंगे क्योंकि लेट हो जाते हैं और ये सिलसिला अभी फ़िलहाल तो हमारा 5 तारीख तक चलने वाला है। आपसे शाम एक बहाना है ट्रांसफ़र का और रात 9 बजे जुड़ने का। तो साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हाँ, जैसा कि आज अभी जो आदेश आया है हालाँकि इसमें ज़्यादातर शिक्षकों से इसका कोई जाना लेना नहीं है। फिर भी हम ट्रांसफ़र से रिलेटेड है तो आपको थोड़ा-सा इसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं। तो साथियों लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश 31/10/2022 को आज जारी हुआ है आज की डेट में और प्रति में है कलेक्टर समस्त जिले वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण उपरांत तत्काल कार्य-मुक्त करने की शर्त में है। जो प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त संचालक की सूची जारी हुई थी और उसमें उनके लिए कार्य-मुक्त करने हेतु है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 21-22 अक्टूबर 2022 को प्रशासनिक अधिकारी तथा संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारियों का सहायक संचालकों को स्थानांतरण के लिए इन समस्त अधिकारियों को 2 नवंबर 2022 तक अनिवार्य कार्य-मुक्त कर तत्काल प्रभार ग्रहण कराने हेतु है। तो यो एक इस पर हमने वीडियो तो नहीं लाए थे, ये जो वीडियो था डीओ साहब, सहायक संचालक और संयुक्त संचालक से रिलेटेड था, तो इन अधिकारियों की 2 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना है। अब ऐसा कार्यमुक्त किया जाना क्यों अनिवार्य है? इसमें दिया गया है जैसे कि उल्लेखनीय है कि विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रचलित है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य 9 नवंबर से आरंभ किया जाना है तथा सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण 7 नवंबर को नियत किया गया है। दस्तावेज सत्यापन का यह कार्य संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा अतः संबंधित को स्थानांतरित स्थल के लिए तत्काल कार्य-मुक्त करने का कष्ट करें। तो हमारे जो अधिकारी हैं उनका भी ट्रांसफ़र हुआ था, इनकी लिस्ट जारी हुई थी, तो बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अभी अपने स्थान पर जॉइन नहीं किया है। शीघ्र ही इनकी जॉइनिंग होने के बाद जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की जो अभी भर्ती काउंसलिंग चल रही है, तो वो 9 तारीख से प्रारंभ होना है, तो उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए यह शीघ्र ही इनकी कार्यमुक्ति से रिलेटेड अभी कोई नया आदेश जनरेट नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जहाँ परेशान हो रहे हैं, अपने ट्रांसफ़र के निरस्तीकरण के लिए यहाँ पर आज जैसे कि अभी मैंने आधा घंटे पहले ही अपने वीडियो पर एक कमेंट्स देखा है कि एक हमारे महिला शिक्षिका हैं और उनके साथ परेशानी ये आ गई कि एक जिले से उन्होंने दूसरे जिले में जहाँ ट्रांसफ़र कराया है और दूसरे जिले में उन्होंने देखा कि वो जो जगह है, जहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हुआ आज उन्होंने खुद अपने देखा तो स्कूल काफ़ी इंटीरियर में है और रोड से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है, जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। मैडम जहाँ अपने स्कूल से रिलीव हो गई हैं, संकुल पर पहुँच गई हैं, लेकिन संकुल से अभी उनकी ऑनलाइन रिलीविंग नहीं हुई है। तो ऐसे केस में वो उनका मार्गदर्शन लेना चाहती थी, तो मेरा तो यही मार्गदर्शन रहेगा कि अभी आपका संकुल केंद्र से रिलीविंग नहीं हुई है, तो आप अपने स्कूल पर वापस जा सकते हैं, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप पुनः अपने स्कूल पर वापस जाकर के जॉइन कर लीजिए। अभी आप ऑनलाइन जब तक रिलीव नहीं हुए हैं, तो आप अपने स्कूल पर वापस जा सकते हैं और साथ में अपना ट्रांसफ़र का आवेदन जब भी और भी बहुत सारे शिक्षक साथियों को निरस्त करवाना है, तो आप भी निरस्त करवा सकते हैं, इसके लिए आप चिंतित ना रहें।
हो और ऐसे ही हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जहाँ परेशान हो रहे हैं कि उनकी बहुत सारे जहाँ ट्रांसफ़र उन्होंने लिया है तो गलती से ऑनलाइन वाले जिनसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया, आवेदन करवाया तो उनकी वजह से कुछ जैसे हैंडीकैप्ड की जानकारी माँगी है या पति-पत्नी विवाह की तो उसकी जगह जो यूनिक कोड है, इस प्रकार की थोड़ी-थोड़ी माइनर जो परेशानियाँ हैं, तो उनके लिए भी ऐसे शिक्षक साथियों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एफ़िडेविट पर अपनी जो बात क्लियर है, गलती से उस समय हो गई लेकिन अभी आप एक शपथ पत्र पर इस पे जानकारी दे कर के संकुल प्राचार्य और डीओ साहब के लिए अवगत कराइए और आपकी समस्या का समाधान होगा और इस पर आगे आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। साथ में निरस्तीकरण के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं खुला है। फिलहाल 2 ही ऑप्शन है एम शिक्षा मित्र परिवेदन निवारण और टीचर पोर्टल पर जहाँ शिकायत का है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, शिकायत में किसी भी प्रकार की शिकायत हो सकती है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड तो ये एक लास्ट विकल्प है, 5 तारीख तक आप इसे कर सकते हो। अभी और भी आवेदन यदि आपका ऑप्शन खुलता है तो उस पर आप कर सकते हो या फिर 5-15 दिन में आपका आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसलिए अनिवार्य लीविंग की कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं आई है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। हालाँकि इसके लिए बहुत सारे ये बात सरकार तक पहुँच रही है कि अधिकतर शिक्षक साथी हमारे ट्रांसफ़र जो उन्होंने ऑप्शन भरा था उससे खुश नहीं है। अब वो है वहाँ पर जॉइन नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अपना आवेदन निरस्त करवाना है। तो ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं। अब हम इनमें से देखते हैं हमारे शिक्षक साथियों की और क्या परेशानियाँ आ रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग अभी हम 5-10 मिनट और कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अब हम आपके सवाल लेते हैं। भारती सोनी मैडम का प्रश्न है जी सर सर मेरे यहाँ एमएस में पहले से ही प्रधान पाठक है और मुझे सीएम राइज का प्रधान पाठक बना दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैडम आप जिस स्कूल में वहाँ पर किसी को प्रधान पाठक बना दिया और आप सीएम राइज विद्यालय में पहुँच गई हैं और सीएम राइज स्कूल में आपको एचएम बना दिया गया है, तो अच्छी बात है आप एचएम वहाँ पर रहिए ऑलरेडी जहाँ पर पहले से अगर सीएम जो एचएम है तो वो वहाँ से हटाए जाएँगे या तो वो अचयनित होंगे सीएम राइज स्कूल के जो पहले से पोस्टेड है और आप परीक्षा देकर के पहुँचिए तो आपको प्रधान पाठक का पोस्ट पर चयन हुआ है, तो आप वहाँ पर बने रहेंगे। अब आपका मुझे एक तो पूरा क्लियर पता नहीं है आपने और क्या ये प्रश्न है तो आपका यही रहेगा और आप क्लियर हमें और लिख सकते हो वीडियो जब समाप्त हो जाए। चलिए अब परवेज़ अंसारी सर का सर जॉइन ना करें तो क्या कार्रवाई होगी? बस ये बता दीजिए। तो अंसारी सर, आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आपने जॉइन नहीं किया तो अनिवार्य जॉइनिंग की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अनिवार्य जॉइनिंग भी होती है, तो फिर उससे पहले उसका विकल्प भी दिया जाएगा कि आप निरस्त करवाइए या फिर अनिवार्य जॉइन कीजिए। तो निरस्तीकरण के लिए हमारे आप ही नहीं है, बहुत सारे शिक्षक साथियों की ऐसी समस्या आ रही है। इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है कैंसल की तो हम आपको बताएँगे। और फिलहाल ऐसा अनिवार्य जॉइनिंग का कोई वो नहीं है। आपके आदेश में भी क्लियर लिखा है, गवर्नमेंट ने खुद लिख दिया कि 15 दिन बाद यह आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है और ये सरकार के पास बात पहुँच भी रही है। अब इस पर सरकार कोई स्पष्टीकरण तो एकदम से दे नहीं रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं गजेंद्र प्रजापति सर का ट्राइबल ट्रांसफर का क्या हुआ? तो जो सर आज सूचियाँ आना थी लेकिन अभी तक नहीं आई हैं। अब क्या पता उस पर जाँच चल रही है और जाँच होने के बाद सूचियाँ शीघ्र ही जारी होंगी ट्राइबल की। सर एक शिक्षकीय हूँ, आज भी मुक्त नहीं किया गया है। आवेदन पर डीओ ने भी गोविंद गौतम सर का प्रश्न है ये, डीओ ने भी मुक्त करने से इनकार कर दिया है, क्या करें? अपना नंबर दीजिए सर। तो गोविंद गौतम सर, मैं अभी इस मंच पे तो आपको अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। आप अपना नंबर छोड़िए, मैं आपसे कॉल पर बात करूँगा और चलिए आगे लेते हैं विभा मैडम का प्रश्न है सर ट्राइबल विभाग ट्रांसफर लिस्ट आज आनी वाली थी उसका क्या हुआ?
तो जी मैडम, अभी क्या पता और भी कोई जो काम चल रहा था उस पर शायद अभी पूरा नहीं हो पाया होगा और इस वज़ह से यह लेट हो रही है सूचियाँ आपकी। संभवतः आज नहीं तो कल आ सकती हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सर का सर ट्रांसफ़र आदेश कैंसल करवाने के लिए क्या करना होगा? तो सर इसके लिए कोई वैसा विकल्प अभी ऑनलाइन नहीं आया कि कैंसल कराने के लिए आप यहाँ से कैंसल करा सकते हो और यहाँ पर जो डीपीआई के अधिकारियों ने उन्होंने बिल्कुल भी इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी दे दिए कि कोई भी डीपीआई के लिए ऑफ़लाइन पत्राचार नहीं करेगा। ऑनलाइन आपके आवेदन निरस्त होंगे। अब निरस्त ऑनलाइन होंगे तो वो किस प्रकार से होंगे, इसका आपके जवाब भी उसमें लिखा है कि 15 दिन बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। या फिर आप 1-2 दिन देख कर के 5 तारीख इसकी लास्ट है रिलीविंग जॉइनिंग की, तो 5 तारीख के पहले 5 या 4 तारीख को शाम तक आप परिवेदना निवारण या टीचर्स जो पोर्टल है उस पर जाकर के आप वहाँ से एक आवेदन कर सकते हो। लेकिन वो आवेदन है, आपका ट्रांसफ़र निरस्त नहीं है, आप शिकायत कर सकते हो। शिकायत के लिए है तो इस पर अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑनलाइन स्वतः ही ट्रांसफ़र हो निरस्त तो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लर्न विथ सुनीत पांडे सर चलिए हमसे जुड़ गए हैं और सर के लिए नमस्कार। यहाँ पर राजकुमार राजपूत सर का प्रश्न है, सर हमारे विद्यालय में एक दृष्टिबाधित शिक्षक हैं, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म डाला था लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है, जबकि उनकी पत्नी भी जो गृहिणी है, वह भी पूरी तरह से दृष्टिबाधित है, उनके लिए कोई ऑप्शन है क्या? तो जी सर इसके लिए तो ऐसे शिक्षक साथियों के लिए तो अभी तो कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भर गया है, उसकी डेट भी आदेश भी आ गए हैं और रिलीविंग जॉइनिंग भी होने लगी है। तो इनके लिए या तो ऑफ़लाइन में ही हो सकता है, ऑनलाइन में तो सभी जो 40% से जो अधिक जो विकलांग की उसमें दिव्यांग की दृष्टि में आते हैं तो सबके लिए एक से ही रूल्स हैं। अब अ, अधिक ऑप्शन भरना चाहिए थे। चलिए अब हम और देखते हैं आगे कमेंट्स जैसे कि गोविंद सर का सर अब बात ज़रूर करने का कष्ट करें, मार्गदर्शन से अवश्य आप अवगत कराएँ। तो जी सर, बिल्कुल आपसे हम खुद जुड़ेंगे। आप अपना नंबर हमें छोड़ दीजिएगा इस स्ट्रीमिंग के अंतर्गत या बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और हम आपसे बात करेंगे और यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ माइनक्राफ्ट प्लेयर से जो भी हमसे शिक्षक साथी या मैडम जुड़ी हैं, तो नमस्कार आपके लिए और राजकुमार राजपूत सर का एक बार हम कमेंट्स फिर से पढ़ते हैं जैसे कि सर का प्रश्न है सर हमारे विद्यालय में एक दृष्टिबाधित शिक्षक हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म डाला था लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हुआ जबकि उनकी पत्नी भी गृहिणी है वह भी पूरी तरह से दृष्टिबाधित है इसके लिए कोई ऑप्शन है तो जी सर अभी तो इसके लिए फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन के बाद अब इसके लिए एक सीएम कोटे से भी ट्रांसफर होते हैं तो उसमें आप आवेदन कर सकते हो वहाँ से और वहाँ से अवगत करा सकते हो उसमें कुछ लिमिटेड ट्रांसफर होते हैं लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर में अभी बात नहीं बन सकती। अवनी साहू मैडम का प्रश्न है, एक शिक्षकीय शाला वालों को भी ट्रांसफ़र का लाभ मिलना चाहिए। तो मैडम सभी के लिए ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। आप एक शिक्षकीय शाला के जितने भी शिक्षक साथी अभी रुके हैं तो उन पर फाइनली 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और सबके ट्रांसफ़र होंगे क्योंकि जिनका ट्रांसफ़र आदेश आ गया है और वो अब स्वेच्छा से उस स्थान पर यदि जाना चाहते तो उनके लिए कोई रोक नहीं है। जाँच चल रही है। व्यवस्था हो रही है और शीघ्र ही इस पर आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। चलिए तो सभी यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों के यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं।
जैसे कि अभी आया है रघुनाथ पवार सर का प्रश्न, सर ट्राइबल ट्रांसफर लिस्ट कब आएगी? तो जी सर, ट्राइबल ट्रांसफर की जो अपडेट है, इसे हम थोड़ा-सा आपको देख कर के बताते हैं, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई है या नहीं, और फिर चलिए, तो अभी तो मुझे इसमें कोई ट्राइबल से रिलेटेड आज की कोई अपडेट नहीं है, और शीघ्र ही ट्राइबल वालों के लिए तो इस पर तो फिलहाल यही है कि जहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग के जो संजीव सिंह आयुक्त महोदय हैं, इनका कहना है कि कुछ खामियों के कारण से सूचियाँ होल्ड पर की गई हैं। जो ट्राइबल विभाग की इसके लिए कमेटी ने जो निराकरण में लगी कमेटी एक बनाई गई है, उसपे जो निराकरण में लगी हुई है, सोमवार तक सुधार होकर के संशोधित हो जाएँगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। सोमवार को आज जहाँ सुधार हो जाना चाहिए थी, वहीं पर अब ये जो क्या तकनीकी त्रुटियाँ आई हैं, इसे हम जैसे कि यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि शिक्षकों की जॉइनिंग रोक दी गई है। इसके लिए इसके बारे में आदेश कहाँ क्या है कि तकनीकी तकनीकी त्रुटि के कारण जहाँ होल्ड की गई हैं कुछ सूचियाँ, और चयनित शिक्षकों को अगले आदेश तक जॉइन नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो आरक्षित कोटे में हुई भर्तियों के लिए लगाए गए जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ियों की शिकायत हुई है। इस वजह से कई जातियों जो मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग में नहीं हैं, उनके प्रमाण पत्र धारकों को भी चयनित कर लिया गया है। इसके अलावा नंबर की गणना और सूचीकरण में भी गड़बड़ियाँ, इस वजह से शिक्षकों की अभी थोड़ी-सी सूचियाँ रुकी हैं। इसकी जानकारी अपडेट हो रही है, और शीघ्र ही आपके आदेश आना प्रारंभ हो जाएँगे जनजातीय कार्य विभाग के, ट्राइबल के। तो इसका ये रीज़न है, सोमवार को आज जहाँ आना थे, तो आज नहीं आ पाए, तो कल परसों 1-2 दिन में आपके शीघ्र ही आदेश जारी होंगे। अब चलिए, अभी आपका कोई कमेंट्स आया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर हम रात 9 बजे जुड़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैडम का प्रश्न है, यदि कोई सब्जेक्ट टीचर आपत्ति लेता है, तो क्या ट्रांसफ़र निरस्त होता है? तो आपत्ति किस प्रकार की रहेगी, उस पर डिपेंडेंट करेगा, और जिनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उस पर तो फिलहाल उस पर रोक नहीं लग सकती। आप अपने ट्रांसफ़र पर यदि कोई आपत्ति लेना चाहते हो, तो उस पर ज़रूर रोक लग जाएगी, और यदि किसी अन्य शिक्षक साथी के ट्रांसफ़र आप आपत्ति लगाना चाहते हैं और उन्होंने रिलीफ़ जॉइन कर लिया, तो फिर उसके बाद शायद कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर बैरागी सर का प्रश्न है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है? तो जी सर, अभी कन्फर्म जितने आदेश आना थे वो सभी आ चुके हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में संभवतः अब कोई ट्रांसफ़र नहीं होना है, जितने थे वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो यहीं पर चलिए, अब एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं। अ, जीवन सिंह ठाकुर सर का प्रश्न है, सीएम राइज़ स्कूल के शिक्षकों को कारमुक्त नहीं होंगे क्या? तो सीएम राइज़ स्कूल के अभी शिक्षकों के लिए फ़िलहाल यही न्यूज़ है कि अपडेट है कि उन्हें इस सत्र में वहाँ पर अध्यापन का कार्य कराना होगा, और फ़िलहाल तो इन पर अभी कोई बात नहीं बन रही है, और अध्यापन सत्र अंत के बाद उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, और आप सत्र इस सत्र में पूरा आपको वहाँ पर ही अध्यापन कार्य कराना होगा। मैडम का जैसे कि प्रश्न है, जैसे वो भी विज्ञान विषय से हैं और मैं भी विज्ञान विषय से हूँ, तो आपके विद्यालय में कोई अन्य विज्ञान विषय का शिक्षक आ रहा है, तो आप उनके रिलीविंग पर आपत्ति ले सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और उन्हें अन्य स्कूल अलॉट करा जाएगा, और ये आप ज़रूर इस पर आप आपत्ति लगाइए, संकुल प्राचार्य से कहिए और डीओ से भी अपनी बात रखिए,
क्योंकि फिर इसके बाद कोई डबल टीचर आ जाता है, तो फिर बाद में फिर सरप्लस का ही अब आगे वो होना है, तो फिर इसमें कई शिक्षकों को परेशानियाँ आ सकती हैं। तो बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर सर मेरा स्कूल में अभी रिलीविंग नहीं किया जा रहा है। राम हनुमान आईडी से जो भी सर हैं, तो सर स्कूल से रिलीव नहीं किया जा रहा। अब आपका ना रिलीव करने का कारण क्या है? मतलब किस कारण से आपको रिलीव नहीं किया जा रहा है? सर ये और लिखिए आप किस वजह से आपको रिलीव नहीं किया जा रहा है। जहाँ चंद्रोदय सर का प्रश्न है, ट्रांसफ़र कैंसल कैसे होंगे? तो सर कैंसल का भी विधिवत कोई ऑप्शन नहीं आया कि आप यूनिकोड डालें और वहाँ से आपका कैंसल का आवेदन हो, तो इस प्रकार का अभी कोई कैंसल का ऑप्शन नहीं है। विकल्प हमने जो बताए हैं, वही अभी हैं। पूजा मिश्रा मैडम का प्रश्न है, ट्राइवल से डीपीआई में ट्रांसफ़र की कोई उम्मीद है? तो मैडम इसके लिए तो स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्राइवल से एजुकेशन में आने के लिए अभी कोई उम्मीद फिलहाल उसमें नहीं थी, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत, और संभवतः नहीं होगी। और वैसे इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर उम्मीद थी, और बहुत सारे प्रतिनियुक्ति पर ट्राइवल से अभी हैं और उनके लिए संभवतः वापस भी नहीं किया गया है। अगर बाय चांस आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको एनओसी मिल जाए और संभवतः आपको मिल जाए। तो फिलहाल तो अभी मेरी नॉलेज में तो यही जानकारी है कि संभवतः ना हो, अभी नहीं हो सकता है आपका। अच्छा, राजकुमार राजपूत सर का जिस विद्यालय में दोनों ही शिक्षक विकलांग हैं, वहाँ पर कोई ऐसा नियम है कि वहाँ एक शिक्षक और प्रभार लेने के लिए दे दिया जाए, ताकि विकलांग शिक्षकों को कोई समस्या ना बन पाए। तो ये सर आप ऐसा कर सकते हो, इनके लिए यदि ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आप अपने संकुल प्राचार्य के लिए या डीओ साहब के लिए अवगत करा सकते हैं, और इसका प्रभार किसी अन्य जो समीपस्थ शिक्षक है, शाला है, उसके लिए मिल सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रभार अन्य शिक्षकों को भी दिया जा सकता है, और इसके लिए डीओ साहब अपनी तरफ से प्रभार अन्य स्कूल के शिक्षकों को दे सकते हैं, तो आप अपनी बात वहाँ पर ज़रूर रखिएगा। चंदर सिंह सर का प्रश्न है, आदेश निरस्त करवाने की क्या प्रोसेस होता है? जी सर, अभी इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले वाली जो प्रोसेस है वही हमने बताई है, तो अभी कोई नई अपडेट इस पर नहीं आई है। ट्रांसफर निरस्तीकरण के लिए 3 दिन से हम जो बता रहे हैं वही प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। अमित निगम सर का प्रश्न है, प्रतिनियुक्ति के बारे में बताएं, ये ट्रांसफर में नहीं आता है, क्या 2 साल बाद वापस लौटना पड़ता है क्या, बताएं? तो प्रतिनियुक्ति किस उसकी प्रतिनियुक्ति आपकी कौन से उसकी किस में है, सीएसी वाली प्रतिनियुक्ति या सीए मॉडल और उत्कृष्ट वाली प्रतिनियुक्ति है, या फिर जो ट्राइबल से एजुकेशन वाली प्रतिनियुक्ति है, ये हमें क्लियर हो जाए पहले। पूजा मिश्रा मैडम के सर का यही प्रश्न है, डीपीआई से ट्रांसफर आने की कोई उम्मीद? तो मैडम इसका तो अभी मुझे तो अभी 90% तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 10% कहीं बाई चांस आपके किस्मत में होगा तो आपको एनओसी मिल सकती है। अ, राम हनुमान सर का प्रश्न है, बोला जा रहा है कि आज डीओ ऑफिस से कॉल आया था कि आपने स्कूल से 60 टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है, तो अभी किसी को रिलीव ना करें, जबकि मेरा स्कूल शून्य शिक्षकीय नहीं है। 60 टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है, और तो अभी किसी को भी रिलीव ना करें। चलिए, ये किस वजह से अभी आपके तो पूरे टीचरों को ही रोक रखा है डीओ साहब ने, अब किस वजह से रोक रखा है ये
एकदम क्लियर हमें पता नहीं चल रहा है। चलिए आप क्या करें प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। सर इसका आप हमें एक बार कमेंट्स इस वीडियो के उसमें ज़रूर डालिएगा और फिर उस पर हम आपको थोड़ा-सा कन्फर्म करके इसके बारे में बताएँगे, इतने टीचरों को क्यों रोका गया और थोड़ी-सी और डिटेल में हमें जानकारी दीजिएगा। मनोज कुमार सर का सर ट्रांसफ़र निरस्त कराना है, क्या प्रक्रिया है? अगर हम रिलीव नहीं होंगे तो क्या कोई परेशानी नहीं होगी? तो जी सर, अभी कोई इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, निरस्तीकरण के लिए ऑथेंटिक ऑप्शन नहीं आया है और आपके उस पे लिखा है तो आप 15 दिन बाद स्वतः ही निरस्त के मान कर के चलिए। फिलहाल यही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। अनिवार्य रिलीविंग का ऐसा कोई आदेश आया नहीं है कि आपको अनिवार्य रिलीविंग होना है, ना ही आपके संकुल प्राचार्य ने कहा है कि आप अनिवार्य या डीओ साहब की तरफ से इस प्रकार का और आता है तो अभी तो 5 तारीख में ऑप्शन भी आ जाएगा निरस्तीकरण का और इससे पहले भी जो ट्रांसफ़र हुए थे उसमें भी बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ट्रांसफ़र नहीं लिया था, स्वतः ही निरस्त हुए थे। तो इस बार भी होंगे आपके जैसे कि आदेश में भी लिखा है और ट्राइबल से एजुकेशन की प्रतिनियुक्ति के बारे में अमित गौतम सर का प्रश्न है, अंतर विभाग। तो जैसे कि सर का प्रश्न था प्रतिनियुक्ति के बारे में बताएँ ये ट्रांसफ़र में नहीं आता है क्या 2 साल बाद वापस लौटना पड़ता है? बताएँ। तो जी सर बहुत सारे जैसे कि ट्राइबल से एजुकेशन में आए बहुत सारे शिक्षक 2 साल होने के बाद जब वहाँ के विभाग वाले ट्राइबल वाले आपके लिए आदेश करेंगे कि अब जो शिक्षक गए हैं वो प्रतिनियुक्ति से वापस लौटिए तभी जाना पड़ता है। जब तक आपको नहीं बुलाया जाता तो 2 साल बाद अनिवार्य बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो ट्राइबल से आकर के एजुकेशन में कर रहे हैं, 2 से भी उनके अधिक साल हो गए हैं और अभी भी वो एजुकेशन विभाग में डीपीआई में सर्विस कर रहे हैं। तो 2 साल बाद भी करते रहते हैं और फिर जब लेटर आता है तो तभी उन्हें वापस होना पड़ता है। तो ऐसे अगर आपकी 2 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं तो अभी जब तक आपका नहीं आया वापस का तो आप नहीं जा सकते हैं। चलिए लास्ट कमेंट्स हम अब ले रहे हैं। सर डीओ अपने तरह से पूर्णतः ऑफ़लाइन रिलीविंग एवं कार्य-मुक्त कर रहे हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है एवं परेशानियाँ हो रही हैं। बाबूगुरी के चक्कर लगाना पड़ पड़ रहा है। तो इसमें ऑफ़लाइन तो इसमें कोई करना ही नहीं है, सभी ऑनलाइन ही कार्य होना है, ऑनलाइन ही रिलीविंग, ऑनलाइन ही जॉइनिंग होना है और कोई ज़्यादा समय नहीं है। अब क्या पता आपके डीओ साहब या जो बाबू हैं, वो क्यों चक्कर लगवा रहे हैं। बहुत सारे ऑफ़िसों में तो जहाँ हमने देखा है कि ऐसे-ऐसे संकुल हैं, जहाँ संकुल प्राचार्य जितने भी आ रहे हैं, उन्हें आज गए 1-2 घंटे में रिलीविंग दे रहे हैं और साथ में फूल-मालाएँ भी पहना रहे हैं अपने जो उनके संकुल कार्यालय में आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है, ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं कि कहीं-कहीं पर तो कोई समस्या ही नहीं आ रही है मतलब बहुत अच्छे वहाँ से ऐसे समाचार मिल रहा है। हम भी बात करके देख रहे हैं उनसे और उनके वीडियो भी देख रहे हैं और साथ में फ़ोटोग्राफ्स की आज इतने टीचरों को हमने अपने कार्यालय से रिलीव किया है, बाकायदा फूल-मालाएँ पहना रहे हैं। और जो कर्मचारी हैं उस विभाग उनके अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं शिक्षक कर्मचारी तो वो भी बड़े खुशी-खुशी अपनी जगह जा रहे हैं। तो कहीं के तो बहुत सुखद समाचार भी मिल रहा है। चलिए अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल फिर रात 9 बजे या साढ़े 8 बजे जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ और जो भी हमारे शिक्षक साथियों की परेशानियाँ हैं, तो सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को एक बार सभी मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।